दोस्तों नासा दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। कोई भी उनके सर्वर्स और सिस्टम को तुम मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के सैकड़ों स्पेशलिस्ट रोज इसे बचाने में लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक 15 साल के लड़के ने केवल अपने मनोरंजन के लिए नासा के सिस्टम को हैक कर लिया था। यही नहीं, नासा को इसके चक्कर में कई दिनों तक अपना काम भी बंद करना पड़ा था। इस घटना के बाद इस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए कि आखिर में उसे खुद की जान ही लेनी पड़ी। तो दोस्तों जानते हैं एक 15 साल के हैकर की कहानी आज के एपिसोड में। ये बात है साल 1999 की। कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो गया था। कई सारे युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से एक था जॉनथन जेम्स। जेम्स उस समय सिर्फ 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। कहते हैं कि उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफी तेज चलता था, इसलिए वो धीरे धीरे हैकिंग की ओर बढ़ गया। जेम्स ने कुछ वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपने एक नाम भी रखा था, जो कि कॉमरेड के नाम से जाना जाता था। अपने इस नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथ ही खेलते कूदते थे, उस उम्र में जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। कहते हैं धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफी अच्छा होने लगा था। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वे कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। अब उसकी नज़र थी अपने देश के सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर के सिस्टम को हैक करने की। हैकिंग के बारे में सोचती जेम्स ने ऐसे प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिए जिसके जरिए वो नासा के सिस्टम के अंदर पहुंच सके। थोड़े ही समय में उसने ऐसा प्रोग्राम भी बना लिया। इसके बाद बारी थी उस प्रोग्राम को चलाने की। नासा पर अपना प्रोग्राम पेश करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों के ही सिस्टम में वे प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से काम कर गया और इसके बाद जेम्स उनके कंप्यूटर में झांक सकता था और उनकी फाइल को निकाल सकता था। कहा जाता है इन दोनों ही सिस्टम में से जेम्स ने लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही तरीके से चलने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधे ही वह प्रोग्राम नासा के सिस्टम में भेज दिया। कहते हैं कि जेम्स सिर्फ सिस्टम हैक करने तक ही नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम में से एक सॉफ्टवेयर को भी चोरी कर लिया था। कहते हैं उस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 1.7 मिलियन डॉलर थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर काफ़ी काम का था, काफ़ी ज़रूरी था। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच गए थे। इसी के जरिए वह अंतरिक्ष में भी सही से काम कर पाता था। दोस्तों जेम्स को पता ही नहीं था कि नादानी में उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग के बारे में पता नहीं कर पाई थी। हालांकि कुछ ही दिनों बाद नासा को भी इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ का जैसे ही नासा को पता चला, उन्होंने अपने सारे सिस्टम को बंद कर दिया। माना जाता है कि इसी की वजह से उन्हें $41,000 का नुकसान हुआ। कई और कंपनियों ने भी कहा कि उनके साथ हैकिंग हुई है और उन्होंने भी काफ़ी डेटा खोया है। इसके बाद सभी को लगा कि ये किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरफ ढूंढा जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ जेम्स को लगा कि उसकी चोरी को कोई पकड़ ही नहीं पाया है। नासा और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम डिपार्टमेंट ने हर तरफ हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वे जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है वह कल और भी अंदर जा सकता है। इसी डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी उस हैकर को ढूंढने लगी थी। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया हुआ प्रोग्राम अपने सिस्टम में ढूंढ लिया। उन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरीके से काम करता था। इसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से ही हैकर को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही समय लगा नासा को अपना अपराधी ढूंढने में। उन्होंने पता लगा लिया था कि जेम्स के घर से ही उस प्रोग्राम को नासा के सिस्टम में छोड़ा गया था। अपराधी का पता चलता ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ी। जेम्स को खबर ही नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में जेम्स के घर पुलिस पहुंच गई और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर ले गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, हैकिंग के जुर्म के चक्कर में जेम्स को 6 महीने की सज़ा भी मिली। उसकी सज़ा काफ़ी कम थी क्योंकि उस समय जेम्स नाबालिग था। जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सज़ा मिली हो। इसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफ़ी मांगी जिनकी उसने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। सज़ा के 6 महीने जेम्स के लिए काफ़ी मुश्किलों भरे थे। इसके बाद वह डिप्रेशन में रहने लगा था। उसे एक अपराधी माना जाने लगा था। लोगों के आरोपों के चलते जेम्स बहुत ही परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों की नज़र भी हर वक्त जेम्स पर ही रहती थी। वो नहीं चाहते थे कि जेम्स फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ समय बाद अमेरिका में फिर से एक बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया गया। इस हैकिंग का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जांच में जैसे ही इस बात का पता चला, सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान सबसे पहले जेम्स की ओर गया। इसके बाद पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझी जेम्स के घर रेड मार दी। वह रेड जेम्स को बिना बताए ही की गई थी और उसे इस रेड ने काफ़ी हैरान कर दिया था। जेम्स के घर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। वे खाली हाथी वापस चले गए थे। हाँ, मगर इससे उनका शक कम नहीं हुआ था।
कहा जाता है कि इस रेड के बाद जेम्स घबराया हुआ रहने लगा था। उससे लगा कि उसके पुराने जुर्म के कारण वे बेवजह ही सलाखों के पीछे चला जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वाले भी जेम्स के ऊपर हर वक्त नजर रखे हुए थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा था। वे परेशान रहने लगा था। जेम्स फिर से जेल नहीं जाना चाहता था। रेड को करे हुए 2 हफ्ते ही नहीं हुए थे कि अचानक खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी बंदूक से ही खुद को गोली मार ली थी। जेम्स ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। उन पेपर पर उसने लिखा था कि कानून व्यवस्था पर उससे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वह अपनी जान ले रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी समझ सकें। और इसी के साथ अमेरिका के एक बहुत बड़े हैकर का अंत हो गया। जेम्स की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी ज़िंदगी बहुत ही अजीब और ख़तरनाक मोड़ ले सकती है। मजाक में जेम्स ने हैकिंग की थी, मगर उसी मजाक के कारण उसकी जान गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम को हैक कर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि यही तहलका आखिर में उसकी मौत की वजह बनी। तो इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसे सही कामों में ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।